इट इज़ लाइक कि आप आर्टिस्ट पे छोड़ दीजिए, आर्टिस्ट बेस्ट पॉसिबल वे में आपको सेटिस्फाई करने की और आपका जो सेट ऑफ माइंड है वो उस चीज़ को क्रिएट करने के लिए बिल्कुल ट्राई करता है। धीरे धीरे ट्रेडिशंस को भी एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं, तो विच इज़ गुड थिंग. इट इज़ द पावर ऑफ आर्ट, आई मस्ट से. रेजन आर्ट एज अ थेरेपी. आप रेजन से कनेक्टेड हो. इतने सारे आर्ट वर्क्स आप प्रेजेंट करते हो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में. I have been through a time जब it was very difficult for me to manage day-to-day life because I was having some sort of a anxiety, depression within me. जब medicine पे आप dependent हो जाते हो, आपको नींद नहीं आती, then उस चीज़ को overcome करने के लिए I have started this. मेरे लिए तो life saving therapy है. लोग अपनी लाइफ को लेके इतना हासिल कर रहे हैं. जैसे मैंने तो इस चीज़ को for a living बना लिया. नॉट अ रॉकेट साइंस, इसमें साइंस है बट रॉकेट साइंस नहीं है. आपको अपने आप को सेटिस्फाई करना है, अपने आप को रिलैक्स करना है. यू शुड डेफिनेटली ट्राई रेजिन आर्ट. 1 घंटे का टाइम लगता है सिर्फ रेजिन पोर करने में. मैं जब खुश रहती हूँ मैं रेजिन पोर करती हूँ, मैं दुखी रहती हूँ तब भी मैं मेरे क्राफ्ट रूम जाती हूँ. लोगों के कुछ मिसकंसेप्शंस भी आते होंगे चीज़ों को लेके. पीपल थिंक दैट इट इज़ अ वेरी ईजी थिंग बट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ केमिकल. लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को रेजन आर्ट सिखाने के लिए हमारे पास आते हैं. देयर आर टाइम्स जब मैंने आर्ट वर्क्स बनाए और लोगों को पसंद नहीं आए हैं. जब तक आप उसमें ट्रायल्स एंड एरर्स नहीं आएंगे तब तक आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे. वो आपके इंस्ट्रक्टर्स नहीं करके देंगे आपको. वो आपको खुद से करना पड़ेगा बिकॉज एवरी ब्रांड एंड रेजन हैज़ इट्स ओन नेचर. Hey everyone, welcome back to another captivating episode of Captive Senses. आज का हमारा जो ये एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक होने वाला है क्योंकि हम बहुत सारी बात करने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म के बारे में. आज की हमारी जो गेस्ट हैं वो एक बहुत ही टैलेंटेड और ब्यूटीफुल रेजिन आर्टिस्ट हैं जो भोपाल में अपने काम से अपना एक बहुत ही सुंदर नाम बना रही हैं. उनका आर्ट सिर्फ बोलता नहीं है बल्कि कहता भी है. उनकी कला लोगों के दिल को छू जाती है और जिस तरीके से वो रेजिन को इतना क्रिएटिव फॉर्म देती हैं लोगों का मन वो उसी से जीत लेती हैं. वो अपने काम को लेके बहुत पैशनेट हैं. उनका हर एक मास्टरपीस एक कहानी सुनाता है. So without wasting any time, let me just welcome the beautiful founder of Cupid Crafter, Sonam Sarkari. Hi ma'am, a very warm welcome to the Captive Senses episode. Hi Nayan, thank you so much for having me here. Thank you ma'am. So इतनी आर्टिस्टिक हो आप और इतने सारे आर्ट फॉर्म्स आप डिज़ाइन करते हो. रेजिन आर्टिस्ट आपको बोला जाता है. तो आज पहली बार एक पहले पॉडकास्ट में कितना आर्टिस्टिक फील हो रहा है? काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है और आई हैव नेवर थॉट ऑफ बीइंग एट दिस लेवल बिकॉज जर्नी थोड़ा सा एज अ हॉबी हमने स्टार्ट किया था बट इस लेवल पे आऊँगी ये नहीं सोचा था. तो कैसा लगता है जब लोग पहचानते हैं काम को, इतना अप्रिसिएशन देते हैं? एज अ आर्टिस्ट कैसा फील होता है? It feels really good. It feels really good. मतलब we are मैं उनकी जो थिंकिंग है, जो उनकी मन की बात है वो मैं समझ के एक आर्ट फॉर्म में क्रिएट करती हूँ. उनका सेटिस्फेक्शन जब होता है तो एक वो अलग ही खुशी होती है उस चीज़. दैट्स सो अमेजिंग. Yeah. और मैंने जितना सुना है आपकी जर्नी एक फैशन डिज़ाइनर से स्टार्ट हुई थी एंड नाउ यू आर अ रिनाउंड रेजिन आर्टिस्ट. Yeah. तो प्लीज़ अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइए. ओके, तो एज़ यू नो प्रोफेशनली आई एम अ फैशन डिज़ाइनर. मैंने बुटीक भी रन किया अबाउट 1.5 ईयर बिफोर कोविड बट कोविड में एवरीथिंग गॉट शट डाउन और फिर कोविड ख़त्म हुआ, नए सिरे से सारी चीज़ें स्टार्टअप लेनी थी. तो मेरा ये है कि जहाँ डिपेंडेंसी हो जाती है वो काम मैं नहीं कर पाती हूँ. आई हैव डन दैट बिफोर. तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट मी. आई एम नॉट हैप्पी विद वॉट आई एम डूइंग.
फिर आई हैव स्टार्टेड दिस जर्नी इन 2019। उसके बाद धीरे 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 हॉबी कब पैशन बन गया, कब उस चीज़ को बिजनेस में ट्रांसफॉर्म कर लिया, दैट वाज एन ग्रेट एक्सपीरियंस। तो कब हिट हुआ था कि अब बस फैशन से रीजन की तरफ बढ़ना है? मेरी डॉटर काफ़ी छोटी थी उस टाइम, और बुटीक के साथ में ये मैनेज करना वाज वेरी डिफ़िकल्ट। तो आई वाज थिंकिंग कि कुछ क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो मैं वर्क फ्रॉम होम भी कर लूँ, जिससे मेरा डॉटर जो है उसको भी मैं देख सकूँ और मेरा काम भी कर सकूँ। तो ये जर्नी मेरी घर से शुरू हुई, एंड नाउ आई हैव माय ओन स्टूडियो इन भोपाल। दैट्स सो अमेजिंग। मैम, जैसे कि आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं रेजन आर्ट एज अ थेरेपी। या तो एज अ थेरेपी जब हम उस चीज़ को लेते हैं और आप रेजन से कनेक्टेड हो, इतने सारे आर्ट वर्क्स आप प्रेजेंट करते हो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, तो आपका रेजन के साथ कैसा पर्सनल कनेक्शन है? रीज़न के साथ कनेक्शन ऐसा है, इट हैज़ बीन अ थेरेपी फॉर मी, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू अ टाइम जब इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी to manage day-to-day life, because I was having some sort of a anxiety, depression within me during COVID। बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ फेस की है। उसके बाद फिर मैंने वो चीज़ स्टार्ट किया, रेज़न करना स्टार्ट किया। मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, जब मेडिसिन पे आप डिपेंडेंट हो जाते हो, आपको नींद नहीं आती, देन उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आई हैव स्टार्टेड दिस। मैंने रेज़न्स करना स्टार्ट किया। मैं रेज़न के अलावा भी आर्ट फॉर्म्स करती थी। मैं मंडाला करती थी, मैं लिपन आर्ट करती थी। बट जब मैंने रेज़न पोरिंग स्टार्ट किया, इट हिट मी अप, और मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, दिस इज़ द थिंग आई वांट टू डू इन माय लाइफ। और ये थेरेपी जो है, ये मेरे लिए तो लाइफ सेविंग थेरेपी है। तो यहाँ से आप ये कह लो कि मुझे दवाइयों का सहारा छोड़ के मैंने आर्ट को अपनी थेरेपी बनाई, एंड देन फिर मैंने वो काम स्टार्ट किया। वाओ। या सो आपने एक बहुत ही सुंदर पॉइंट इसमें कहा है कि आप उस टाइम जब डिप्रेशन से, एंजाइटी से गुजर रहे थे, तो आपने आर्ट को अपना बेस्ट फ्रेंड बना के और आप उसके साथ चले। तो Exactly. आजकल लोगों की लाइफ में इतना बिजीनेस हो गया है, लोग अपनी लाइफ को लेके इतना हासिल कर रहे हैं, तो आप क्या टिप्स दोगे कि कैसे आर्ट फॉर्म को हम अपना बेस्ट फ्रेंड बना के इस चीज़ को handle कर सकते? डे टू डे लाइफ में जैसे मैंने तो इस चीज़ को फॉर अ लिविंग बना लिया, फॉर अ वेल बीइंग, फॉर माई हेल्थ। बट लोगों के लिए क्या है, कई चीज़ें करना मुश्किल होती हैं। रेज़न आर्ट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। इसमें साइंस है बट रॉकेट साइंस नहीं है। तो इट कैन बी डन बाय एनीवन। इफ़ यू फील दैट नहीं यार, कि अपने रेगुलर रूटीन से हट के आपको कुछ करना है, आपको अपने आप को सेटिस्फाई करना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, यू शुड डेफिनेटली ट्राई रेज़न आर्ट। और ये चीज़ जब आप करना स्टार्ट करोगे, तब यू विल नो कि नहीं यार, हाउ सेटिस्फाइंग दिस इज। आपने कभी इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखे होंगे, आपने ये देखा होगा कि यार ये पॉर कर रहे हैं, कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है, और जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको देखना तो इज द बेस्ट फीलिंग एवर फॉर एन रेज़न आर्टिस्ट। तो मैं यही चीज़ बोलूँगी, अपने डे टू डे लाइफ में से आप थोड़ा सा टाइम निकालो। 1 घंटे का टाइम लगता है सिर्फ रेज़न पॉर करने में, क्योंकि इट हैज़ अ लिमिटेड लाइफ स्पैन। तो आप जब वो चीज़ करोगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें ईजी लगने लगेंगी। यू विल फील इट दैट इट इज़ एन ईज फॉर देम। तो ये अपने आप एज ए थेरेपी हो जाएगा, चेंज भी हो जाएगा, प्लस लाइफस्टाइल का जो रूटीन, डेली रूटीन आप फॉलो कर रहे हो, उससे भी आपको ब्रेक मिल जाएगा। सो ऐसा कोई इंस्टेंस जहाँ पे आपने कोई मास्टरपीस बनाया हो अपना और उससे सच में आपको एक मेंटल हीलिंग मिली हो? एग्जैक्टली। टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे जितने आर्ट वर्क्स होते हैं वो सब मुझे हील करने के लिए होते हैं। मैं जब खुश रहती हूँ मैं रेज़न पॉर करती हूँ, मैं दुखी रहती हूँ तब भी मैं मेरे क्राफ्ट रूम जाती हूँ, मैं भूखी रहती हूँ तब भी मुझे ऐसा लगता है यार मैं काम कर लेती हूँ, और जिस दिन मैं काम नहीं करती मुझे ऐसा लगता है यार नहीं, कुछ खाली है, नहीं चलेगा ये। तो दिस इज़ माई डेली रूटीन, और मेरा ये जो है, दिस इज़ माई वे ऑफ लिविंग, सो आई एन्जॉयड। तो रीज़न के अलावा आपका और कौन सा आर्ट फॉर्म है जो आपका फेवरेट है? I have started Lippin art also. Lippin art में that is also a way of meditation.
इट इज़ टाइम टेकिंग. इसमें ऐसा है कि मिरर एंड मड का जो कॉम्बिनेशन है दैट प्लीजेज मी. वाओ. या सो कितना अच्छा लगता है कि एक आर्ट फॉर्म को जब आप उसमें एक पीस ढूंढते हो तो वो चीज़ कितनी सेटिस्फाइंग होती है. तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी जो आप हमारे साथ आज शेयर कर रहे हो. तो मैम मुझे एक और डाउट है. फॉर एग्जांपल आप इतने ब्यूटीफुल आर्ट वर्क्स बनाते हो तो लोगों के कुछ मिसकंसेप्शंस भी आते होंगे चीज़ों को लेके. एग्जैक्टली. तो कैसे मिसकंसेप्शंस आते हैं रेज़न आर्ट को लेके? See, people think that it is a very easy thing to do resin art on their own. They search on YouTube and they start doing that. But people need to understand that it is a chemical. लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को रेजन आर्ट सिखाने के लिए हमारे पास आते हैं कि मैम आप हमारा 11 ईयर्स का बेबी है, मेरी बेटी है, आप उसको सिखा दो, बेटा है उसको सिखा दो. बट आई विल सजेस्ट एवरी पेरेंट्स कि आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों को रेजन आर्ट मत कराइए बिकॉज एट लेवल इट इज़ टॉक्सिक. जब तक वो ड्राई नहीं होता है इट इज़ अ केमिकल. ड्राई होने के बाद इट इज़ नॉट हार्मफुल बट अनटिल एंड अनलेस बिकॉज एक एज ग्रुप होता है. हमारे जो लेबल्स लगे रहते हैं रेजिन की बॉटल में उसमें भी लेबल मेंशन रहता है फॉर 16 ईयर्स प्लस. बट पीपल मोस्टली ओवरलुक दैट. ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बिकॉज अभी आपके बच्चों को वो चीज़ समझ में नहीं आएगी बट लॉन्ग टर्म में इट कैन क्रिएट इश्यूज विद देयर हेल्थ. करेक्ट. या तो हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. बिल्कुल. इवन हम लोग भी स्टूडियो में जैसे वर्क करते हैं अपार्ट फ्रॉम रील सेक्शन हम लोग पूरे टाइम रेस्पिरेटर्स एंड सेफ्टी गॉगल्स लगा के रेजिन आर्ट वर्क करते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं अगर हमें लॉन्ग टर्म इस चीज़ में काम करना है तो वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू आवर हेल्थ ऑल्सो. सो यही सारी चीज़ें हैं. लोगों को काफ़ी ज़्यादा लगता है कि नहीं ये तो बहुत इजी है, ये तो कोई भी कर लेगा, बट उसके पीछे का साइंस लोगों को नहीं पता है. अगर आप यूट्यूब से सीख के बना रहे हो आपको वो चीज़ उसमें ये चीज़ नहीं बताई जाएगी दैट व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड फॉर योर हेल्थ. बट मेरे हिसाब से कोई भी आर्ट फॉर्म अगर आप कर रहे हो इफ़ इट इज़ चार्जिंग यू ऑन योर हेल्थ देन स्टॉप डूइंग दैट. करेक्ट. सो मैम ऑल्सो आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि जैसे आपके पास कोई अपना आर्ट फॉर्म लेके आया कि हमारे लिए ये बना दीजिए या हमारे लिए आजकल रीजन में जो वरमाला को प्रिजर्व लोग करवाते हैं तो वो बना दीजिए और उसने आपको एग्जैक्ट एक डिज़ाइन बताई कि यार मुझे तो ऐसा ही चाहिए. बट एज एन आर्टिस्ट आपका दिमाग दौड़ता होगा कि यार अगर इस चीज़ को ऐसे बनाया जाए तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा. तो क्या आपको उस टाइम कैसी एक फीलिंग होती है कि यार मुझे एग्जैक्ट तो बना के उन्हें देना ही है लेकिन कभी कभी मन करता होगा कि यार मैं इसे अपनी तरीके से मॉडिफाई करती तो ये और सुंदर निकल के आता है. कई बार ये होता है कि आई आस्क माई क्लाइंट ओनली कि अगर मैं इसको ये चीज़ कर दूँ तो विल यू बी फाइन विद इट. बट कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि ना मैं उनसे कनेक्ट कर पाती हूँ ना वो मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं. तो देर आर टाइम्स जब मैंने आर्ट वर्क्स बनाए और लोगों को पसंद नहीं आए हैं बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट to satisfy them. I have changed the way I have created something. I have changed the way they wanted it to be. So there are many things, but mostly एक आर्टिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जब वो प्रेशर में काम नहीं करता वो बहुत अच्छा आर्टवर्क बनाता है. जब आप एक आर्टिस्ट को प्रेशराइज कर देते हो तो आप हमेशा देखिएगा आर्टवर्क में कुछ ना कुछ कमी निकलती ही है. एंड मेरे मोस्टली क्लाइंट्स मेरे ऊपर डाल देते हैं कि you are the artist, you create it on your own. You create the best way you can. तो जब वो एक ट्रस्ट बनता है ना क्लाइंट का तो आर्टवर्क अपने आप खूबसूरत बन जाता है. उसमें हमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि वी पोर आवर हार्ट आउट. हम जो भी हमारे दिल में रहता है हम उस चीज़ को बनाते हैं. तो इट इज़ लाइक कि आप आर्टिस्ट पे छोड़ दीजिए. आर्टिस्ट बेस्ट पॉसिबल वे में आपको सेटिस्फाई करने की और आपका जो सेट ऑफ माइंड है वो उस चीज़ को क्रिएट करने के लिए बिल्कुल ट्राई करता है. तो एक आर्टिस्ट जब अपने आर्ट पे फोकस करता है तो इट इज़ बेटर कि उसको भी थोड़ा सा वो स्पेस मिले to design it in their own way. Exactly, बिल्कुल. That is most important in every field of art, not just the resin art. Resin art का तो ऐसा है, resin का मन है, वो liquid form में रहता है तो उसको जहाँ जाके जहाँ settle होना है वो वहीं होगा. That is outcome is not in our hand.
बट उसके अलावा जो भी बेस्ट पॉसिबल वे में हम काम कर सकते हैं, वी डू ट्राई आवर बेस्ट। वी अगर हमें रात भर बैठ के भी काम करना है तो वी डू दैट। हम ये नहीं देखते कि नहीं यार, जब हमारा मूड होता है कि नहीं यार अब मूड अच्छा है, अब वी हैव टू वर्क ऑन दिस पीस, वी डू दैट। सो ट्रू। अभी जैसे कि हम देखते हैं इंडिया में स्पेशली ये जो आर्ट फॉर्म्स होते हैं, उस आर्ट फॉर्म को वही इंसान या वही लोग समझ पाते हैं जिसको उसकी वैल्यू होती है। True. तो यू कैन नॉट गो एंड जाके आप किसी को नहीं बोल सकते, किसी को भी नहीं बोल सकते कि यार ये आर्ट फॉर्म ऐसा है, इसको ऐसे, इसकी ये स्पेशलिटी है, क्योंकि लोगों को वो चीज़ समझने में ही टाइम लग जाता है। जिसको Exactly. पता है वो एक अलग सेगमेंट है। Yeah. बट आपको क्या लगता है कि अबाउट रेज़न आर्ट, जैसे कि अभी सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ा सा एक वो आ रहा है, हाइप क्रिएट हो रहा है लेके, और उसकी वजह से बाकी आर्ट फॉर्म्स को भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है, तो आप लोगों को कैसे इसके बारे में एजुकेट करोगे? सी बेसिकली आज के डेट में क्या हो रहा है, रेज़न के साथ और जो हमारे ट्रेडिशनल फोक आर्ट है, हम जो रेज़न आर्टिस्ट्स हैं, वी ट्राई टू मेक अ फ्यूजन ऑफ देम। हम एक ही आर्ट वर्क में रेज़न भी कर लेते हैं, हम लिपन भी कर लेते हैं, हम पेंटिंग्स भी कर लेते हैं। तो देयर आर मैनी वेज जिसको हम सारे आर्ट वर्क्स को इकट्ठा मिला के एक आर्ट वर्क बना सकते हैं। प्लस द इनोवेशन, जो भी इनोवेटिंग आपका माइंड है, आप उसको अकॉर्डिंगली आप अपने आर्ट वर्क में वो चीज़ शो कर सकते हो। तो आर्टिस्ट का सबसे बेस्ट पॉइंट यही होता है कि जो भी उसका माइंड सेट होता है और जो भी उसके मन की फीलिंग्स होती हैं, इफ़ अ पर्सन इज सैड, यू हैव ऑलवेज सी कि जो उनके कलर्स में जो डार्कर शेड्स रहते हैं वो हमेशा झलक के आते हैं। इफ़ अ पर्सन इज हैप्पी एंड वर्किंग, तो उनके शेड में ब्राइटर टोन्स हमेशा आपको दिखेंगे। तो दिस इज द थिंग कि आप अपने आर्ट वर्क्स को कैसे आप आर्टिस्ट अपने मन की बात को अपने आर्ट वर्क में झलका सकता है, और उसी के थ्रू फिर लोग उस चीज़ से एजुकेट होते हैं। एग्जैक्टली। तो कलर्स का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। कलर्स का बहुत बड़ा रोल है। यू हैव टू नो दी कलर स्कीम। अगर आपको कलर स्कीम का इतना ज़्यादा वो नहीं है, मतलब नॉलेज नहीं है, बट नॉट एन इशू। कलर स्कीम इज समथिंग वेरी बेसिक जो कोई भी इंसान सीख सकता है। बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड और थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। रेज़न आर्ट इज ऑल अबाउट पेशेंस। अगर आपको रेज़न सीखना है, रेज़न करना है, आप चाहोगे कि मैंने आज वर्कशॉप की है, मैं नेक्स्ट डे से मास्टरपीसेस बनाने लगूँ, देन इट इज़ नॉट डन। इट कांट बी डन दैट वे। सो पेशेंस हर एक आर्ट फॉर्म में बहुत ज़रूरी होता है, प्लस लाइफ में भी पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसी कोई चैलेंजेस कभी फेस किए, लाइक इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, या कभी ऐसा लगा कि चालू तो कर दिया है, अब इसे आगे कैसे लेके जाऊंगी? जब हम आपकी जर्नी को सोशल मीडिया पे देखते हैं तो भोपाल में आप बहुत ही सुंदर तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, और हमारी बेस्ट विशेस है कि आप और आगे बढ़ें। तो कभी ऐसे चैलेंजेस कभी फेस हुए इस चीज़? सी चैलेंजेस तो आई डोंट फील, एंड इवन आई एम हैप्पी इफ आई गेट चैलेंज। मुझे चैलेंजेस कोई देता है कि नहीं सोनम, तुम्हें ये नहीं, तुम्हें ये करना है, आई एम लाइक ओके, आई विल डू इट। मुझ पे छोड़ दो, मेरे ऊपर है, हाउ एम आई गोइंग टू डू दैट, बट यू विल गेट दिस थिंग इफ यू वांट दिस। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव दैट। तो ये है, चैलेंजेस ऐसे कुछ भी नहीं थे, क्योंकि माई फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव विद माई वर्क। बिकॉज मेरे एब्सेंस में मेरे बच्चों को मेरी मदर इन लॉ, मेरे पेरेंट्स सब देख लेते हैं। तो it was not a very difficult for me to work on that. That's so amazing, because फैमिली का सपोर्ट होना एक बेस्ट ब्लेसिंग होती है। और उन्हीं के सपोर्ट के साथ हम अपनी फील्ड में आगे बढ़ते हैं। True. रेज़न आर्टिस्ट के फ्यूचर की जब मैं बात करूं, तो इस आर्ट फॉर्म का फ्यूचर आपकी नॉलेज में कैसा होने वाला है? रेज़न आर्ट का फ्यूचर जो है, आप मोस्टली चीज़ें देखेंगे, इवैल्यूएशन काफ़ी हुआ है, इवॉल्व काफ़ी हो गया है। जहाँ लोगों ने कीचेन एंड कोस्टर्स से स्टार्ट किया था, आज की डेट में वी आर मेकिंग ह्यूज आर्ट वर्क्स, वॉल आर्ट्स हो गए, चाहे फ्लोरिंग हो गई, सब चीज़ें रेज़न से हो रही हैं।
इवन पहले के टाइम पे आप देखेंगे कि एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स होते थे उनको एडजॉइन करने के लिए रेजन का यूज़ हुआ करता था। उसके अलावा ट्रांसफॉर्मर्स दिखेंगे, उसके पार्ट्स को भी जॉइन करने के लिए रेजन का यूज़ किया जाता था। बट उसके बाद उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए, तो इंडस्ट्रियल रेजन अलग हो गया एंड आर्ट रेजन अलग हो गया। Okay. तो आर्ट रेजिन जो है वो हम लोगों ने एज एन आर्ट वर्क्स, की चेन्स हो गए, कोस्टर्स से धीरे धीरे लोगों ने स्टार्ट किया। नाउ पीपल आर क्रिएटिंग ह्यूज आर्ट वर्क्स, तो यू कैन सी द इवोल्यूशन इन दैट। दैट्स सो अमेजिंग। Yeah. और हिस्ट्री से ही कहीं ना कहीं इस आर्ट फॉर्म का एक लिंक था जो अब एज यू करेक्टली सेड कि पहले के जब 2-3 साल पहले जब मैं देखती थी कि लोगों ने की चेन्स बना ली, देन लोगों ने Exactly. कुछ, अब तो उसकी ज्वेलरी भी बनने लगी है रेजन की। बिल्कुल। और बड़े बड़े आर्ट फॉर्म्स, इवन पीपल आर इन्फ्लुएंसिंग इट इन देयर इंटीरियर्स एज वेल। ट्रू। तो अब वो धीरे धीरे एक स्कोप इसका एक आ रहा है। सेगमेंट ही अलग हो गया है, होम इंटीरियर एंड रेजन आर्ट। सो ठीक है, पीपल आर लाइक हमें ये चीज़ चाहिए, कैन यू डू दैट? तो दैट becomes a challenge for us कि नहीं, how are we going to do that? But we try our best कि हम उस चीज़ को उस लेवल तक बना सकें। एग्जैक्टली। और इवन हम टेम्पल्स में या अपनी रिलीजियस प्लेसेस पे भी आजकल देख रहे हैं कि लोग मंत्र और श्लोक का भी काफ़ी रीजन में उसको प्रिजर्व करवा रहे हैं। तो इट इज़ बेसिकली preserving the culture of the country, preserving the culture, preserving your best moments of your life, जैसे wedding favor, wedding garlands हो गए, वो सारी चीज़ें हम preserve करके देते हैं। That's the flower stays lifelong as it is with the couple. So and I saw one beautiful thing at your workshop. वहाँ पर आपने जो एक पत्रिका, जो लगन पत्रिका जाती है, उसमें यू मेड दैट लगन पत्रिका आउट ऑफ रेजन। फिर आपने पूरा प्रिजर्व ज्वेलरी तक उसमें आपने प्रिजर्व किया था। Exactly. तो वो धीरे धीरे ट्रेडिशंस को भी एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं, तो विच इज़ गुड थिंग। इट इज़ द पावर ऑफ आर्ट, आई मस्ट से। Yeah. तो मैम अभी हमने बात की कि रेजन का फ्यूचर ब्राइट है। अगर कोई बिगनर है, फॉर एग्जाम्पल मेरा ही मन कर गया कि मुझे रेजन आर्ट सीखना है एंड आई वांटेड टू टेक इट एज अ थेरेपी। Okay. सो फॉर अ बिगनर इफ दे विश टू स्टार्ट विद द रेजन आर्ट वाला चीज़, तो उनके लिए आप क्या टिप्स दोगे? उनको अपना मेंटल स्टेटस कैसा रखना पड़ेगा उसके लिए? सी, रेजन आर्ट में पेशेंस इज़ द ओनली की। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप रेजन आर्ट नहीं कर सकते हो। और गो विद द फ्लो, क्योंकि रेजन जो है लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो उस फ्लो के अकॉर्डिंगली आपको अपना फ्लो बनाना पड़ेगा कि लेवल प्रॉपरली सेट हो। देन देर आर मैनी प्रोज एंड कॉन्स इन दैट। सो यही है कि पेशेंस मत खो, क्योंकि यूजुअली जो नए आर्टिस्ट होते हैं वो पेशेंस कब खोते हैं, जब उनसे जो वो लोग इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, जो वो लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, उनको वो आर्ट आउटकम चाहिए अपने नए नए प्रोडक्ट्स में, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं बस यही बोलूँगी कि आप अपना पेशेंस मत खोइए, और एट पॉइंट्स ऐसा टाइम आएगा कि नहीं, वी आर नॉट गेटिंग द डिज़ायर्ड रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव क्रिएटेड। बट उसको जब तक आप उसमें R&Ds नहीं करेंगे, जब तक आप उसमें ट्रायल्स एंड एरर्स नहीं आएंगे, तब तक आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे। वो आपके इंस्ट्रक्टर्स नहीं करके देंगे आपको, वो आपको खुद से करना पड़ेगा, बिकॉज एवरी ब्रांड एंड रेजन हैज़ इट्स ओन नेचर। तो रेजन रिएक्ट्स डिफरेंटली इन डिफरेंट वेदर्स, इन डिफरेंट एटमॉस्फेयर का भी बहुत डिफरेंस है। जैसे वेदर आप मान लो, समर्स हैं तो समर्स में रेजन वुड रिएक्ट समथिंग डिफरेंटली, विंटर्स है तो विंटर्स में अलग तरीके से होगा। रेनी है वेदर, तो रेन में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो रेजन इश्यूज क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा। दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ रेजन आर्ट फॉर्म। सो यही है कि आप पेशेंस बना के रखिए एंड यू विल गेट इट। सो ट्रू। सो योर जर्नी इज सो इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग, एंड आप आर्ट को एक अलग ही रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे आपका हर एक मास्टरपीस और आपकी जर्नी एक स्टोरी लोगों तक पहुँचा रही है। सो एट द एंड आई वुड लाइक यू टू प्लीज़ ब्रीफ आवर ऑडियंस विद योर गोल्डन वर्ड्स, जिसमें
हाँ प्लीज़ लोगों को बताओ कि आर्ट को कैसे एज अ हीलिंग थेरेपी वो ले सकते हैं, और बीइंग एन आर्टिस्ट इज़ अ मेस्मराइजिंग थिंग, तो प्लीज़ शेयर योर गोल्डन वर्ड्स विद आवर व्यूअर्स. See, raisin is a very adaptive in nature. अडेप्टेबिलिटी मैं लोगों के लिए बोलूँगी कि आप उसकी अडेप्टेबिलिटी पे करिए, कि जैसे रेज़न बेसिकली क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो उसको जिस शेप में आप ढाल दो उस शेप में वो हो जाता है. तो आई विल से पीपल कि आप वो अडेप्टेबिलिटी अपने अंदर लाइए एंड मेक योर लाइफ वर्थ इट. So amazing, and thank you so much for your precious time, and it was our honor to have you today at the Captive Senses show. And also आज सोनम मैम की जर्नी को देख के हर एक आर्टिस्ट, हर एक व्यूअर को ये सीखना चाहिए कि लाइफ में ना कंसिस्टेंसी को हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए. भले ही उन्होंने एक फैशन डिज़ाइनर से अपना करियर स्विच किया टू एन आर्टिस्ट, बट उन्होंने हमेशा अपनी लाइफ में एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखा, जिसकी वजह से भोपाल में वो एक रिनाउंड रेज़न आर्टिस्ट बन चुकी हैं और अपनी मास्टरपीसेस के थ्रू बहुत ही सुंदर कहानियाँ लोगों तक पहुंचा रही हैं, बहुत सुंदर आर्ट वर्क्स लोगों तक पहुंचा रही हैं. तो थैंक यू अगेन फॉर योर टाइम एंड फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स विद अस. एंड ऐसे ही आप लोग भी हमें अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए. क्यूपिड क्राफ्ट को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर आपको इनके बहुत ही सुंदर आर्ट पीसेस और वर्क देखने को मिलेगा. और ऐसे ही कैप्टिवेटिंग एपिसोड्स के लिए प्लीज़ डू फॉलो कैप्टिव सेंसेस, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट to subscribe us on YouTube and share your love. Until then, let's captivate your senses.